एक छोटे से गांव में मोरो अपने माता पिता के साथ रहता था। मोरो के पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जिसके कारण उसके पिता के पास ज्यादा कोई अच्छी नौकरी नहीं है। मोरो का पिता परिवार का पेट पालने के लिए कार चलाया करता था। मोरो के पिता का सपना था कि वह मोरो को पढ़ा लिखा कर अच्छे मुकाम तक पहुंचा सके। एक दिन मोरो के पिता सो रहे होते हैं, तभी कुछ हलचल की आवाज होती है। तभी उनकी नींद खुल जाती है और वह देखता है उसका बेटा मोरो पैसों की चोरी कर रहा होता है। मोरो का पिता फौरन उठकर मोरो पर चिल्लाता है और पूछता है, क्या कर रहा है तू? अपने पिता की आवाज सुनकर मोरो डर जाता है और कुछ नहीं कहता। पापा वो मैं, इतना कहकर मोरो अपनी आंखें नीचे कर लेता है। मोरो तुम चोरी कर रहे थे? अपने पिता को चिल्लाता देखकर मोरो रोने लगता है। तेरी ऐसी कौन सी इच्छा है जो मैं पूरी नहीं कर पाया? ऐसे तेरे कौन से खर्चे हैं जो तुम्हें मेरी जेब से पैसे निकालने पड़ रहे हैं? मैं तुम्हारे लिए सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे मुकाम तक पहुँचा सकूं। पिता की ऊंची आवाज सुनकर मोरो की माँ वहाँ पहुँची और कहती है, क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो मोरो पर? पूछो इस नालायक से, ये बताएगा तुम्हें। क्या हुआ मोरो बेटा, और तू रो क्यों रहा है? मोरो कुछ नहीं बोला, बस सिर नीचे कर कर रोता रहा। ये अपने बाप की जेब साफ कर रहा था। नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। अरे आपको कुछ गलतफहमी हुई है। पूछ इसे क्या कर रहा था। अगर पैसों की जरूरत थी तो मांग लेता। मोरो इतना बड़ा हो गया है कि इसे मांगने में भी शर्म आती है। मोरो बेटा क्या कर रहा था? मोरो कुछ ना बोला, देखता गया। देखा मुंह नहीं खुल रहा इसका, रंगे हाथ पकड़ा गया है चोरी करता। ऐसा क्यों किया मोरो बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? और प्यार से पूछो, आरती उतारो इसकी। इतना कहकर मोरो के पिता कहीं बाहर चले गए और मोरो की माँ कहती है, मोरो बेटा मुझे तो बता दो क्यों चाहिए थे पैसे? माँ अभी नहीं बता सकता मैं क्यों चाहिए पैसे। बेटा अपनी माँ से क्या छुपाना, मैं दूंगी तुझे पैसे। ओ नहीं माँ, इस काम के लिए मैं आपसे या पापा से पैसे नहीं ले सकता। ऐसा क्या काम है बेटा, माँ को तो बता दे। माँ अभी नहीं बता सकता। यह कहकर मोरो वहाँ से चला जाता है और माँ रुकने के लिए आवाज लगाती है, पर मोरो वहाँ नहीं रुकता। मोरो सोचते सोचते पार्क में जाकर बैठ जाता है। मोरो पार्क में बैठकर सोच रहा होता है। उसका दोस्त मोरो को देखकर मोरो को आवाज लगाता है और कहता है, मोरो तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? भाई अरे भाई के होते हुए क्यों परेशान हो? बता क्या बात है? क्या बताऊं? क्या तुम्हारी परेशानी दूर कर देगा? देख भाई, एक मेरे पास तरीका तो है पर तू कर नहीं पाएगा। बता भाई, मैं सब कर लूंगा। मेहनत का काम है भाई, चल आजा मार्केट चल, बताता हूँ। मोरो के माता पिता शाम को घर का सामान लेने बाजार जाते हैं। रास्ते में वो भी मोरो की ही बातें करते हैं। क्या लगता है मोरो पैसे क्यों ले रहा था? पता नहीं जी। तुम तो उससे बात करने वाली थी ना? हाँ, पर उसने कुछ बताया नहीं। वो बोला अभी बता नहीं सकता। ऐसा क्या काम है जो बता नहीं सकता? कहीं वो किसी गलत काम में तो नहीं पड़ गया? नहीं जी, मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है। कहीं मैं मोरो की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता? जी नहीं, आप बेकार में परेशान हो रहे हो। मोरो के माता पिता दोनों जा रहे होते हैं। उनकी नजर अचानक मोरो पर पड़ती है। मोरो वहाँ एक चाय की दुकान पर काम कर रहा होता है। मोरो का पिता मोरो को देखकर
थोड़ा भावुक हो जाता है और कहता है, मोरू को जाकर पूछते हैं कि मोरू वहाँ पर काम क्यों कर रहा है, उसे पैसे क्यों चाहिए। मोरू की माँ उसे रोक लेती है, कहती है, रुकिए जी, मुझे मोरू को पैसे निकालने के लिए रोकना नहीं चाहिए था। आप परेशान मत होइए, मोरू जब घर आएगा इससे फिर बात करेंगे। क्या बात करेगी तू? क्या पूछेगी? तू चोरी क्यों कर रहा था? क्या तेरा बाप तेरी जरूरत पूरी नहीं कर पाता? ऐसा नहीं है जी। मोरू के माता पिता घर पहुंच जाते हैं और मोरू का इंतजार करने लग जाते हैं। ये लड़का अभी तक आया क्यों नहीं? परेशान मत होइए, आता ही होगा। अरे कैसे परेशान ना हूँ मैं। इतनी ही देर में मोरू घर आ जाता है। घर आते ही कहता है, हैप्पी बर्थडे मम्मा और पापा। मोरू के माता पिता मोरू की आवाज सुनकर चौंक जाते हैं और मोरू के हाथ में केक होता है। याद है ना, मैंने आपसे पूछा था कि आपका जन्मदिन कब है, तो आपने कहा था कि हमारा जन्मदिन दिसंबर में आता है। आज आपका जन्मदिन है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना, आपका जन्मदिन इस बार मैं मनाऊंगा। ये सुनकर मोरू के माता पिता उसे गले लगा लेते हैं। मोरू बेटा, तू हमारे लिए ये सब कर रहा था और मैं तुम्हारे ऊपर चिल्ला रहा था। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। अरे पापा, ऐसा कुछ ना कहिए, चलो केक काटते हैं। और उसका परिवार मिलकर केक काटता है और खुशी खुशी मस्ती करते हैं। हमारी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आए इसे लाइक शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।